हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुए हैं। मित्रों, ये पिछले 10 वर्षों के जितने भी वनडे एग्ज़ाम आप फॉलो करते हैं, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स को, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स को, यूपी ट्रिपल एससी के या ऑल इंडिया कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप फॉलो करते हैं जिसमें स्टैटिक जीके पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंटली आता है, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हर वीडियो की तरह आप लोगों के लिए एक प्यारा सा चैलेंज क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों के लिए जो मैंने पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा था, उस प्यारे से प्रश्न का चैलेंज जो दिया था आप लोगों को, उसका जवाब देते हैं। तो हम्पी किसकी राजधानी थी? मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब दिया था और बहुत अच्छी बात है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप सभी ने बेहतर तरीके से आंसर दिया था। तो हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और आप सभी ने जिन्होंने भी विजयनगर साम्राज्य बताया, बहुत सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि अगर मैं पूछूं प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पर है, तो ये प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक ज़िले के एक प्रांत में, जहाँ पर एक नदी बहती है। कौन सी नदी है वो? बहुत इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी। जी हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर ये स्थित है। और ये नगर जो है आपका विजयनगर, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दो भाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, माफ करिएगा, है दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। और कब इन्होंने स्थापना की थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है ना। तो ये कई महत्वपूर्ण, मैंने एक प्रश्न में 4-5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उम्मीद करूंगा आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। और मित्रों देखिए, प्रश्न पूछने के पीछे बस एक बेसिक सा यही रीज़न रहता है, ताकि आप, भले आपको प्रश्न का उत्तर ना आता हो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप उस प्रश्न को लेकर सर्च करते हैं, चाहे गूगल पे सर्च करते हैं, चाहे बुक्स में सर्च करते हैं, तो आपको उस सर्च के दौरान कई और प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मेरी एक सोच है कि आप समय का ज़्यादा सदुपयोग कर पाएँ और कुछ नया और बेहतर सीखते रहें। चलिए इसी के साथ आगे प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति? तो सब जिस प्रश्नों का उत्तर आता रहे आप इसका जवाब देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी मित्रों? मनुस्मृति है। और ये लिखी किसकी गई थी? ये मनु द्वारा लिखी गई थी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण या भागवत पुराण? तो पुराणों में जो सबसे पुराना है वो मत्स्य पुराण है। और अगर टोटल पुराणों की संख्या की बात की जाए तो टोटल कितने पुराण हैं मित्रों? टोटल 18 पुराण हैं। कितने? और वेद कितने हैं? टोटल 4 वेद हैं। ये प्रमुख चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु, नरहर अल सिंध, दरियाए सिंध या सिंध? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरियाए सिंध के नाम से संबोधित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उर्दू नाम है दरियाए सिंध। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? मोहम्मद गोरी, तैमूर, अहमद अब्दाली या नादिर शाह? तो भारत का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? तो आप सभी को पता है, शाहजहां ने इसको बनवाया था और इसको लूट कर ले गया था नादिर शाह। जी बिल्कुल, नादिर शाह ने इसको लूटा था। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, तो इस मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल जो शासक बैठने वाला था वो था मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, रंगीला बादशाह भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको कई ढेर सारे कॉन्सेप्ट, कई प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह, जो पोर्ट बोलते हैं हम लोग, वो कौन सा था? ये बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ। कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर कहा जाता था, ये आपके लोथल को कहा जाता था। चलिए आप लोगों से एक प्रश्न यहाँ पर भी है एक छोटा सा, कि जो लोथल है ये प्रेजेंट टाइम में किस जगह पर अवस्थित है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में किस राज्य में है ये जवाब दे दीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट। कलिंग युद्ध तो
आप कह सकते हैं कि इतिहास का सबसे प्रमुख युद्धों में से एक है। 261 ईसा पूर्व, 263, 240 या 232 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था ये आपके 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये प्रेजेंट टाइम में जो कलिंग है ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है मित्रों? ये प्रेजेंट टाइम में आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपने नेपोलियन सुना होगा, भारत का नेपोलियन पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। कौन कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। वीणा बजाते हुए सिक्कों पर, और अपने आप में बहुत वो काल जो है समुद्रगुप्त का काल बहुत बेहतरीन कालों में शुमार है। और चलिए इस प्रश्न पे आ जाते हैं, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद गोरी या कोई नहीं? तो बिल्कुल पिछली वीडियो में अभी मैंने आपको बताया कि याद रखिएगा जो ईरान का नेपोलियन है वो नादिर शाह को ही बोला जाता है। और नादिर शाह ने ही जो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था मयूर सिंहासन, वो उसको वहाँ से चुरा कर लेके गया था। तो याद रखिएगा ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, और मयूर सिंहासन को ले जाने वाला व्यक्ति वो भी आपका नादिर शाह ही है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, विलियम बेंटिंग या ऑकलैंड? तो विधवा जो कानून है, विवाह कानून जो है, ये आपके ये इस कानून को पास करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए थे। फ़िलहाल इस पे बातचीत करते हैं कि विधवा कानून जो है ये किसने पास किया था, है ना। तो इसको पास किया था आपके लॉर्ड कैनिंग साहब ने। और ये कब पास किया था? ये 1856 ईस्वी में इन्होंने विधवा कानून को पास किया था। ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे आपके जेबी कृपलानी साहब। जेबी कृपलानी साहब ये प्रमुख व्यक्ति थे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? कई बार मंडलों को भी पूछा जाता है। तो टोटल मंडल हैं ऋग्वेद में, याद रखिएगा टोटल आपके 10 मंडल हैं, और 10वें में जो 9वां मंडल है वो आपके सोम देवता को समर्पित है। ठीक है ना। बाकी वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। चलिए तो एक प्रश्न यहाँ पर है कि इन चारों वेदों में कौन सा वेद संगीत से समर्पित है, या कहा उस वेद को इतना तक संज्ञा दी जाती है कि भारतीय संगीत का उसको जनक कहा जाता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो बलि सूत्रों की बात की गई मित्रों। 4 वेदों को अगर आप इंपॉर्टेंट तरीके से जानते होंगे कि किस वेद में क्या चीज़ संबंधित है क्या नहीं है, तो आप आराम से जवाब दे देंगे। फिलहाल आपके यजुर्वेद में बलि सूत्रों के बारे में ये उल्लेख मिलता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। गांधीयन एरा का कह सकते हैं, स्ट्रगल फ्रीडम से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहली बात तो याद कर लीजिएगा कब कब हुआ था। तो 1930 में, 1931 में और 1932 में, एकदम तीनों एकदम एक साथ है, इसलिए आपको याद रहेगा। और ये भी याद रखिएगा एकमात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ये भी आप याद रखिएगा। अब तीसरा इस प्रश्न का उत्तर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले सबसे इम्पोर्टेंट हैं आपके BR अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए प्यारा सा चैलेंज है मित्रों, इसको जरूर आंसर करिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में, ये भी याद रखिएगा, जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत विधाता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन में से एक है, और ऐसे ही ढेर सारे प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूं, और प्यारे से चैलेंज भी लेकर आता हूं जिसका आप सभी बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। तो आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो ये वीडियो रहा मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ तक हो सके शेयर करिएगा, और जुड़े रहिए राय एजुकेशन के साथ।
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।